नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरबी सिंह बिम्पाका पन्ना से। आज चुनावी महासमर में हम हैं अयोध्या के भदोकर गांव में। अयोध्या सदर विधानसभा के भदोकर गांव में आप हमारे पीछे साफ देख सकते हैं कि गेहूं की फसल खड़ी है, लेकिन ये अब तक इसमें लहला जा रही थी, लेकिन इनको सांडों ने एक बार इनको बर्बाद कर चुके हैं। इसका ये नतीजा आप देख लीजिए कि पूरा तार लगा रखे, तारों से गेहूं की फसल बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने बचाई है। हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, बहुत बड़े नौजवान मौजूद हैं और आज यहाँ पर मतदान भी हो रहा है। पोलिंग बूथ हमारे यहाँ से 200 मीटर यहाँ से दूर है, वहाँ पर मतदान भी हो रहा है। तो हमारे साथ जो नौजवान हैं उनसे बात करेंगे बेरोजगारी पर, किसानों के मुद्दे पर, महंगाई पर और उनके क्या क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं जो उनके 5 साल में समाधान नहीं हुए, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें कितना मिला, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक एक करके बात करेंगे, सारे नौजवानों से बात करेंगे, बेरोजगारों से बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के मुद्दे हैं यहाँ पर और आप लोग किन मुद्दों के तहत आप जो है मतदान कर रहे हैं। बोलो तो यार। थोड़ा इन लोगों को हम सड़क से इधर लाएं, क्योंकि पास में पोलिंग बूथ है तो नहीं चाहेंगे किस तरीके से वहाँ पर अब वो हमारे साथ एक और जो बेरोजगार हुए हैं कोरोना काल में एक नौजवान है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपके इस चुनाव में, क्या मुद्दे रहे हैं और किन मुद्दों के तहत लोग? हमारा ये चुनाव जो हो रहा है, हम परिवर्तन लाएंगे और बेरोजगारी जो जितनी हुई है ये उतने ही समझो बाबा को हटाएंगे, उतनी ही दूर कर देंगे जितना दूर बेरोजगारी कर। क्यों बाबा को दूर करें? कैसे बेरोजगार हो गए आपका? क्या आपकी ये कोरोना काल में जो है एक उनका क्या बहाना था कि दैविक आपदा था, लेकिन उसके आड़ में कितने लोग बेरोजगार हो गए, आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। और सालों की तरीके वो भी समझो बेरोजगार हो गए। साल तो बेचारे कांटा वाटा फांद के खा पी। आप क्या कर रहे थे और क्या हुआ आपके? हम कंपनी में थे और मेरी कंपनी जो महिंद्रा थी वो नट बोल्ट का काम करती थी महाराष्ट्र में, और हम लगभग 1-1.5 साल तक नौकरी किए। उसके बाद पहला जब लॉकडाउन लगा वहीं से मेरी कंपनी घाटे में आ गई और घाटे में आने के बाद में हम लोग बाहर कर दिए गए। कंपनी को उतना इनकम नहीं हुआ, तब से हम लोग अपने घर से वापस चले आए और बहुत लोग तो मर भी गए, कोई कट गया, कोई सही से घर तक पहुंचा ही नहीं। तो ये इनके शासन काल का ये नतीजा रहा है। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि एमएसपी पर हमने लोन दिया है, ये रोजगार दिए, 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जो कोरोना काल में बेरोजगार हुए उनको हमने रोजगार दिया है। तो उससे क्या कहना, आपको कोई रोजगार मिला है? अभी रोजगार तो ये झूठी सरकार है। अभी ये क्या बोल रहे थे, अभी तो इनकी सरकार का जो जाहिल होगा तो वही भरोसा करेगा, पर हम लोग पढ़े लिखे समाज के हैं। अब जब ये कह सकते हैं कि इंटर पास करो और 12वीं में नाम लिखाओ, तो लोग अब बताओ ये स्कूल कहाँ है रही है? जो पास किया है 12वीं में लैपटॉप मिलेगा। अब ये बताओ, मैं नाम लिखाओ और लैपटॉप ले लियो। अब कुछ जाहिल हमारे मौजम हुई हैं तो वह हैरत हुई है कि अभी हम स्कूल कहाँ है, नाम लिखाइए, जैसे वह खड़े होकर मंच पे बोल दिए। तो इस तरीके के चूतियाफा की राजनीति कब तक चलेगी? ये अब सही राजनीति होगी और हम लोग अकल से काम लेंगे और वो सब दिन गया झूठों वाला, क्योंकि वो इशारों में लोग कह रहे हैं जो परेशान हैं, बदलाव की बात कह रहे हैं, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हैं। उनका इशारा है बदलाव का। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप कह रहे थे जो नौजवानों की क्या समस्या है? जैसे हम लोगों का किसी का भी सरकार हो, हम लोगों को रोजगार से मतलब है, काम हो, यहाँ का विकास हो। ये जो डाभा सेमर का रोड है पूरी तरह से ध्वस्त है, हम लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। आप भी उधर से आए हैं। ये जो सरकार है ये केवल हिंदू मुस्लिम के लड़ाने के अलावा कुछ नहीं करती है। दिन भर इनका वही भाषा है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ बस राज करो, बीजेपी का। अगर आज प्रथम यही है कि रोजगार होना चाहिए। हम लोगों के पास रोजगार खत्म हो गया। हम लोगों का अच्छा भला रोजगार चल रहा था, लेकिन रोजगार खत्म हो गया। क्या रोजगार आप करते थे, कैसे खत्म? मैं तो सर कंपनी में काम किया करता था। आज के लगभग 2017-18 में जो है हम लोग कंपनी में काम किया करते थे। अच्छा भला हमारा परिवार चलता था, 35 से 40 हजार रुपए हम लोगों का सैलरी आती थी, लेकिन वो सब बंद हो गया, सब सिस्टम खत्म हो गया। हम लोग कंपनी में काम किया करते थे। कोरोना काल में रोजगार खो गया, लेकिन वापस रोजगार नहीं मिला। एक हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानते हैं कि ज्यादा क्या कहना है कि खेती बाड़ी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। खेतों में क्या? हाँ बताइए, खेतों में क्या समस्या हो रही है आपको? खेतों में ऐसे समस्या हो रही, पहली बात तो यूरिया बाबा ने चुरा रहे हैं, बाबा चुरवा रहे हैं, सुनिए बाबा हंसा ना, बाबा सांड भैंसा परेशान किए हैं। ये बताइए 5 किलो अनाज देहे पे क्या आपकी परिवार चल जाएगा? हमको ये बताइए। आप भी गैस सिलेंडर तो मिला होगा? गैस सिलेंडर तो हमको तो गैस सिलेंडर कितना था, आज उसका भराने का पैसा कहाँ मिलेगा? वो पैसा आगा 2-2 हजार रुपए खाते में नहीं, ऐसा है खाते की जो बात है वो उसकी खाते वाली जो बात कहे 2-2 हजार में डाल के डीजल पेट्रोल से निकाल। ये बताइए कि 5 किलो अनाज में परिवार जी जाएगा? पढ़ा लिखा लेंगे बच्चों को। आज के जो सरसों का तेल तो मिल ही रहा होगा। सरसों का तेल तो आज 200-300 रुपया क्विंटल हो गई है। ये बताइए कहाँ पर महंगाई चली गई? सांडों से क्या समस्या है? सांड तो सही होंगे? नहीं बाबा जी कह रहे हैं सारी गौशालाएं हमने बना दी हैं,
और गौशाला में सारे सांड। हमारे पता ब्याह बाटा बिना खत्म है 2 साल हो गए, 3 बच्चे हैं, कुछ नहीं मिला बाटा। खेतों में गेहूं तो सही होगी, फसल तो कुछ नहीं, मेरे खेत बाड़ी है ना, राशन नहीं मिल रहा, मजदूरी कई के जन्म बच्चे की जिया था, कुछ नहीं ना, हमारे सिलेंडर मिल रहा होगा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। महिलाओं का कहना कुछ नहीं मिला है। कितनी सच्चाई है सरकार की, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है क्षेत्र की, समस्या बताइए। सबसे बड़ी समस्या ये है, जितना पूछेगा उतना बताएंगे। सबसे प्रथम श्रेणी में बाबा ने कहा सिलेंडर फ्री मिलेगा, सिलेंडर फ्री मिला, बीबी 200 300 रुपए लिया गया लोगों। लेकिन मंदिर तो बन गया, मंदिर खिलाएगी? आप बताइए, मंदिर खिलाएगी? बाबा जी तो कह रहे हैं बाबा जी खिलाएंगे? आप खिलाएंगे बाबा जी? एक मिनट बोलिए, मत बोलिए। बाबा खिलाएंगे? आप खिलाएंगे? कौन खिलाएगा? तो अब क्या मुद्दा है अयोध्या का? आप खिलाएंगे, बाबा खिलाएंगे? ये बताओ। बाबा जी जो कह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे कोई नहीं खिलाएगा। मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, कर्म मेरा है, मैं कमाऊंगा खाऊंगा, बाबा नहीं खिलाएंगे। आगे पूछिए। स्थानीय मुद्दा क्या आपका सबसे बड़ी? स्थानीय मुद्दा ये है, मुझे मस्जिद मंदिर से कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि जहाँ हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। मानता हूँ कि मंदिर हमारी परंपरा है, लेकिन मंदिर है, मंदिर मुद्दा नहीं है अयोध्या वासियों का। अरे हमारा क्या मुद्दा है? हम तो मंदिर हमारा घर है। जब मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम केवल एक अच्छे इंसान पे वोट करेंगे, जो अच्छा इंसान होगा उस पे वोट करेंगे। जैसे कहने का मतलब है, हमारे यहाँ अगर बिजली की समस्या आई, हमारे घर पे खींच के ले जाया जा रहा, बिजली बिल जमा करो, नहीं तो चालान कट रहा है। गैस सिलेंडर जो कि बताया गया 7.5, वो तो कह रहे हैं घर घर हमने बिजली पहुंचा दी, सबको बिजली दे दी, सबका विकास सबका रही, लेकिन बिजली का बिल तो नहीं माफ हुआ, डबल लग रहा। बताओ, मीटर चेक कर लीजिए करके। मैं कह रहा हूँ मुझे फांसी चढ़ा दो। बिजली का मीटर चेक कर लीजिए, किसी का 120 रुपए आ रहा तो किसी का 225 रुपए। ऐसा क्या है? मीटर चेक करिए सबका ना। यानी लोग कह रहे हैं बिजली आई लेकिन बिल बढ़ा दिए गए, राशन मिला लेकिन महंगाई बढ़ गई, तेल सस्ता मिला लेकिन तेल और महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जानना चाहेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या काम हुआ? कुछ काम हुए? भैया कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ, सबको जाहिल बना रहे। स्कूल कॉलेज खुले, स्कूल कॉलेज कोरोना का अस्पताल बंद हो गया है, बच्चे बेपरवाह हो गए हैं। उनको एक जो गिनती 10 तक आती थी वो 10 भी भूल गए हैं। जब से कोरोना लगा इनके काल में सबको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाओ। पहले ये आप बता दीजिए, गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, हम लोग इतने समुदाय के हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको 10,000, 15,000, 20,000 का नौकरी करता हो। जो स्कूल है, स्कूल प्राइमरी का होता है, लोग वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने बंद करवा दिया। इन्होंने कहा ऑनलाइन पढ़िए आप। सड़कें कैसी हैं क्षेत्र की? सड़कें कुछ नहीं हुआ, सब गड्ढे हैं। अभी कुछ काम हुआ? कुछ अस्पताल खुले? नहीं, कोई पलट गया डल्ला। परसों अभी परसों हम गन्ना लेकर गए, जो है मिल पहुंचने से पहले ही पलट गई गाड़ी। क्यों पलट गई? सड़क खराब थी, वो गाड़ी बाएं तरफ लटकते लटकते जो है लास्ट में पलट ही गई। लेकिन योगी जी मोदी के हमने सारे एक्सप्रेस बना दिए, सारे रोड बना दिए, गड्ढा मुक्त कर दिया। वो कागज जब बिल पास होता है वहाँ से तो कह देते हैं कि हाँ सब गड्ढा मुक्त है। मैं आपसे बता दूं, या कोई भी जाकर देख ले, कादीपुर चौराहा से डाभर तेमा तक सड़क बिल्कुल ध्वस्त है। हमारे यहाँ का राशन आता है कोटे का, वो इस सड़क से नहीं आ पाता है। वो बेचारे कोटेदार 2-3 किलोमीटर दूर तक ले जाकर गाड़ी तब इधर से लाते हैं, लंगड़ा चौकी होते हुए। ये स्थिति है। तो क्या लोग बदलाव की बात कर रहे हैं? बदलाव नहीं, लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। ये अगर मैं कहता हूँ भदोखर ग्राम सभा में हाथ उठवा लिया जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कह दे मैं भाजपा को दूंगा वोट। मैं कहता हूँ किसी ग्राम सभा में हाथ उठवा लिया जाए तो 80% से ज्यादा व्यक्ति मिलेंगे वो सपा का साथ दे रहे हैं। 80%, वो चाहे जिस बिरादरी को। लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। अब इस गांव के लोग, इन तमाम लोगों के जो मत हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएंगे 6 बजे तक। हम इस गांव में हैं। हमारा बिम्पा जो पन्ना है उसका मेन उद्देश्य है कि किसानों की किसानी खेती, किसानों की समस्याओं से उनको रूबरू कराना, किसानों की समस्याओं से रूबरू कराना। किसानों की समस्याएं जैसे और
पूरे प्रदेश में उसी तरीके की समस्याएं यहाँ पर भी हैं। गाय सांड से लोग परेशान है, डीएपी यूरिया महंगी हो गई उससे परेशान है, डीजल पेट्रोल से परेशान है। जो सरकारी योजनाएं मिली हैं, जो योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से सभी को नहीं मिला है। अब इन सब का असर कितना पड़ेगा ये तो 10 मार्च का समय ही बताएगा कि 10 मार्च को इन लोगों की किस तरीके से अपना मतदान किया, उसका क्या नतीजा। एक नौजवान और है हमारे साथ, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना। सर आप ये बताइए, जो भारत का पैसा विदेश लेके भागते हैं वो सारे गुजरात के ही क्यों होते हैं? बताइए क्यों होते हैं? क्योंकि वो सब मोदी और योगी के रिश्तेदार हैं। जैसे अखिलेश के रिश्तेदार होते थे, पुलिस चौकी पे यादव होते थे, लेकिन वो तो कह रहे कांग्रेस के समय में लोन हुआ था। सरकार में भी 23,000 करोड़ रुपया भी 1 महीना पहले लेकर भाग गया। उसका क्या है? वो सब मोदी के कौन है? कोई बताएगा? क्या ये मुद्दे हैं चुनाव में? मोदी है। बजाएंगे। ये मुद्दा है चुनाव में? हाँ मुद्दा है। कांग्रेस में हमने 36 रुपए किलो दाल खाया है, 70 रुपए दाल क्यों है? कांग्रेस क्यों बता रहे हो? 100 रुपए में भी यानी लोगों का सीधा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और खेती किसानी से जुड़े उनके तमाम मुद्दे हैं। हम आगे लगातार चुनावी सफर में लगातार अपना सफर जारी रखेंगे। अयोध्या के दूसरी जगह पे चलेंगे, दूसरे बूथों पर चलेंगे, अयोध्या रामनगरी की तरफ चलेंगे और लोगों का मत क्या है वो सारा आपको शाम कर दिखाते रहेंगे। उसके बाद पूरे चुनावी सफर में दूसरे जनपद में भी जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम आपको लगातार चुनावी जो संग्राम है चुनावी उनके रूबरू कराते रहेंगे। बोल लिया, यहीं से शुरुआत करिए।